नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सरोकार। हमारी गलियों और चौबारों में अक्सर एक ही तस्वीर दो पहलुओं में दिखती है। एक तरफ बच्चों के साथ खेलते, आंखों में मासूमियत लिए भौंकते और पूंछ हिलाते कुत्ते, और दूसरी तरफ कभी अचानक हमलों की खबरें, घायल लोग, अस्पताल की दौड़ और परिवारों का डर। प्यार और भय, इन दोनों के बीच ही खड़ा है भारत का ये सवाल, स्ट्रे डॉग्स। भारत में करोड़ों स्ट्रे डॉग्स हैं। कई भूख से जूझते तो कई इंसानों के सहारे जिंदा रहते। आंकड़े कहते हैं कि हर साल लाखों लोग डॉग बाइट के शिकार होते हैं और सैकड़ों की जानें रेबीज से जाती हैं। पर दूसरी तरफ यही कुत्ते हमारी गलियों के रक्षक भी हैं। रातों को चौकसी करते हैं और न जाने कितनों का अकेलापन बांटते हैं। आज चुनौती यह है कि सुरक्षा और करुणा दोनों के बीच संतुलन कैसे बने। क्या हम ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें इंसानों और जो हमारे स्ट्रे डॉग्स है उनका सह अस्तित्व हो, जिसमें डर कम हो और दया ज्यादा हो। दुनिया और भारत में कई अच्छे उदाहरण हैं। गोवा में लगातार टीकाकरण से रेबीज पर काबू पाया गया है। भूटान ने स्ट्रे पॉपुलेशन को लगभग पूरी तरह से स्टरलाइज कर दिया है। यहाँ तक कि थाईलैंड में ऐसा बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सवाल है कि क्या हम भी अपने शहरों और मोहल्लों को ऐसा बना सकते हैं जहाँ ना इंसान डरे, ना कुत्ते भूख और हिंसा से जूझें, क्योंकि हमारी संस्कृति इंसानों के और जो हमारे पशु हैं उनके सह अस्तित्व का पाठ सदियों से हमें सिखाती आई। और इसी गहरे और भावनात्मक सरोकार पर आज हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं विजय गोयल, आप वाइस चेयरपर्सन हैं गांधी स्मृति एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर। मेरे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, BS वोहरा जी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं ईस्ट दिल्ली RWA's जॉइंट फ्रंट। और मेरे साथ हैं गीता शेषमणि जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फ्रेंडिकोस एंड को फाउंडर वाइल्ड लाइफ SOS। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो है मैं पूछना चाहूँगी विजय गोयल जी आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया और उसके बाद सेंटर स्टेट ULB की भूमिका कैसे रीअलाइन होनी चाहिए, ABC 2023 का टाइम बाउंड जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हो, और फीडिंग जोन्स मॉनिटरिंग भी कैसे बने, इस पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आवारा कुत्तों की जो समस्या है उसमें सबसे पहले जान लीजिए हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति लगभग कहीं ना कहीं एनिमल लवर है, पशु प्रेमी है। और हमारे तो इतिहास कहता है, संस्कृति कहती है कि हमारे देवी देवताओं के साथ किसी ना किसी जीव जंतु को बिठा दिया गया है ताकि लोग उनका मान सम्मान करेंगे। अभी जो आवारा कुत्तों की सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है उनकी अधिकता होना। उनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। जैसे हमारे देश के अंदर अभी 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं। अकेले दिल्ली के अंदर ही ले लेंगे तो 10 लाख से अधिक स्ट्रीट डॉग्स यानी कि आवारा कुत्ते हैं। अब जब इतनी बड़ी आवारा कुत्तों की संख्या है तो अभी पिछले दिनों के अंदर जो आंकड़े हम देखने के लिए आए हैं तो अकेले सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि एक साल के अंदर 2024 में 37 लाख कुत्तों के द्वारा काटने के केसेस आए हैं। अकेली दिल्ली के अंदर आप देखेंगे तो 2000 से अधिक कुत्ते के काटने के केस प्रतिदिन आते हैं। अकेले सफदरजंग हॉस्पिटल में 500 केस रोज के आते हैं और RML में 250 केस रोज के आवारा कुत्तों के काटने के आते हैं। तो दरअसल तो इनकी समस्या इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को सियो मोटो संज्ञान लेना पड़ा। किसी ने पिटीशन फाइल नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाना जाना चाहिए। नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी आनी चाहिए। कोई भी आवारा कुत्तों के खिलाफ नहीं है, पर जब काटने की संख्या इतनी बढ़ गई तो जाहिर तौर पर आर्टिकल 21 के अंदर मनुष्य को राइट टू लाइफ दिया गया है और साथ ही मानव जाति जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अब जरूरी हो गया कि आवारा कुत्तों के काटने की समस्या से निपटना होगा। जो ABC रूल्स आए थे, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स आए जो 2020 के अंदर, आपने देखा होगा कि वो फेल हो गए और वो किसी तरह से कारगर साबित नहीं हुए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर्स बेंच ने ये निर्णय दे दिया है कि भाई कोई भी व्यक्ति स्ट्रीट के ऊपर डॉग फीडिंग नहीं कर सकता, सोसाइटीज में, अपार्टमेंट्स में डॉग फीडिंग नहीं हो सकती है। और दूसरा उन्होंने दे दिया जितने भी स्ट्रीट डॉग्स
जो काटने वाले होंगे, एग्रेसिव होंगे, एंग्री होंगे, उनको बाड़ों में बंद किया जाएगा। तो फिर एबीसी रूल्स की अब कोई महत्ता और जरूरी वो रह नहीं गए हैं, इसलिए एबीसी रूल्स को अब खत्म कर देना चाहिए। जी ठीक है विजय गोयल जी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। वीएस वोरा जी, मैं चर्चा में आपको शामिल करना चाहूँगी। जैसा कि सर ने कहा कि एबीसी रूल्स 2023 जो है अब चूँकि कारगर नहीं हुए तो अब इन्हें समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई उनके दूसरे ऑर्डर के बाद मैं जानना चाहूँगी कि RWAs आप लोग अपनी तरफ से इस दिशा में क्या कुछ काम कर रहे हैं? एमसीडी किस तरीके से उसे प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आगे बढ़ रही है? क्योंकि रूल्स में डॉग्स के जो प्रॉब्लम्स है उसके समाधान के लिए जो चीज़ें थी वो शायद ज़मीनी स्तर पर उस तरीके से नहीं उतरी, और शायद यही वजह है कि समस्या इस तरीके से रही है। देखिए, समस्या तो वाकई में बहुत बड़ी है। 91,000 डॉग बाइट केसेस एक अस्पताल में दिल्ली में। WHO के आंकड़े बताते हैं कि 58 लोग रोज मरते हैं हमारे देश में रेबीज से, और टोटल आंकड़ा साल का बैठता है 20,000, लगभग 20,000। और ओवरऑल जो इसको लेके आप चलोगे तो पता लगता है कि इतने ज़्यादा डॉग बाइट केसेस हैं कि घर से निकलना मुश्किल होता है। अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में हम बाहर निकलते हैं या स्कूटी पे बाहर निकलते हैं, कार में जा रहे तो इट्स ओके, अगर हम स्कूटी में बाहर निकलते हैं तो इतने ज़्यादा पीछे कुत्ते पड़ते हैं कि एक बार जो पीछे बैठा होता है बंदा, उसे लगता है कि शायद उसकी लात को पकड़ ही लेगा और काट ही लेगा, और हालत ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की पहली गाइडलाइंस आई, दूसरी गाइडलाइंस, हमने सब कुछ देखा, स्टडी करा। अब जो फीडिंग स्पॉट्स बनने हैं वो एमसीडी ने डिसाइड करने हैं। हम लोग उनकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं, और दिक्कत ये आएगी कि एरिया वाइज डॉग्स हैं कितने स्ट्रेस, अभी किसी को इसका आइडिया नहीं है। कहाँ कहाँ पे फीडिंग स्पॉट्स बनेंगे, कितने फीडिंग स्पॉट्स बनेंगे, अगर फीडिंग स्पॉट्स कहीं दूर है तो क्या कुत्ते वहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, या लोग वहाँ जाके फीडिंग के लिए सामान लेके जाएंगे। अभी बहुत हौच पौच है मैटर, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है इसमें कि भी कैसे इसका आउटकम निकलेगा और क्या निकलेगा। हालांकि एक अच्छा कदम है, एक अच्छा स्टेप है, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिलेगा। और जो काटने वाले कुत्ते हैं उनके ऊपर भी एक चेक लगनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब ये देखना है कि अगले कुछ दिनों में एमसीडी क्या डिसाइड करते हैं। हमने भी कई ट्वीट वगैरह किए हैं एमसीडी को कि अभी क्या प्लान कर रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो। हम साथ में बैठने को तैयार हैं, मिलकर बात करने को तैयार हैं, हमारे पूरे डेलीगेशन है RWAs को जो साथ खड़े हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है डॉग बाइट केसेस की, रेबीज की। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, जो एक्सीडेंटल्स जो होते हैं इन डॉग्स की वजह से, कि अगर पिछला आप डाटा देखोगे तो 2022 में जो एनिमल रिलेटेड एक्सीडेंट्स थे वो 58% थे, और 2024 में वो बढ़ के 62% हो गए। तो खाली डॉग बाइट नहीं है, खाली रेबीज नहीं है, जो एक्सीडेंटल केसेस हो रहे हैं वो भी कंसीडर करने की जरूरत है। कि जब कुत्ते पीछे भागते हैं और स्कूटी वाला गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, जैसे अभी रिसेंट में गाजियाबाद में एक जो महिला सब इंस्पेक्टर थी जिनके आगे से कोई स्ट्रे आ गया और वो स्लिप हो गई और उनकी डेथ हो गई वहीं पर। इस तरह के भी बहुत केसेस होते हैं। और जो 37 लाख का आंकड़ा है ये भी अभी सरकारी आंकड़ा है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं रूरल में जहां से डाटा अभी तक ऑफिशियली पहुंचा ही नहीं है। तो बीएस वोरा जी, आप कह रहे हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन गीता शेषमणि जी, जहां समस्या है वहां समाधान भी है। हमने देखा है कि न सिर्फ देश में, अगर हम गोवा का उदाहरण लें, थाईलैंड का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, विदेशों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिखते हैं जहां पर इस तरह की समस्याओं पर लगभग या पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये जो कंसर्न्स उठाए गए, अभी आप चर्चा में सुन ही रही थी, आपको क्या लगता है कि एबीसी रूल 2023 हो या जो माइक्रोचिपिंग की भी बात की जा रही है, जो हमने विदेशों में देखा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है? जो हम को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो सकती है? सबसे पहले तो मैं ये क्लियरली कहना चाहती हूँ कि ये गलत फहमी है कि पब्लिक सेफ्टी और एनिमल राइट्स क्लैश होता है। एनिमल वेलफेयर और पब्लिक सेफ्टी दोनों चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं, और ये जो एबीसी 2023 के जो रूल्स हैं वो कोशिश करते हैं और वो बिल्कुल क्लियरली दोनों इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। ये मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ। हमारा ये इश्यू नहीं है कि आप कुत्तों को पसंद करते हो या आप कुत्तों से नफ़रत करते हो या कुत्ते न्यूसेंस बन गए हैं। हमेशा कुत्ते हमारे साथ कंपेनियंस रहे हैं इस सोसाइटी में। अभी सडनली क्या बात हो गई है, क्या सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है? एक तो ये है कि लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एबीसी 2023 में बहुत साइंटिफिकली, compassionately and with consideration for animal welfare and public safety
कोई ऐसे नियम बनाए हैं जो बिल्कुल ही साइंटिफिकली प्रूवन हैं और जो पॉपुलेशन, स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। समस्या ये थी इम्प्लीमेंटेशन में, जहाँ पर भी जैसे गोवा में ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है, जो भी छोटे छोटे पॉकेट्स दिल्ली के भी जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए साउथ और सेंट्रल दिल्ली में, हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। नो डाउट जब आप नसबंदी करते हो और वैक्सीनेशन देते हो तो पॉपुलेशन की रिडक्शन होती है, पॉपुलेशन रिड्यूस होता है और उसी प्रोपोर्शन में रेबीज़ का कंट्रोल भी होता है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आप कहेंगे कामयाब क्यों नहीं रहा दिल्ली में? अब किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में हुई या ठीक से नहीं हुई, वो बिल्कुल दूसरा इश्यू है। बट फैक्ट यहाँ पर रहता है कि इट वर्क्स, द ABC, द स्टेरिलाइजेशन, giving vaccination and feeding the dogs, it works. And why does it work? क्योंकि जब हम नसबंदी करते हैं नंबर रिड्यूस होता है ऑटोमेटिकली। अगर आप 70% पॉपुलेशन को स्टेरिलाइज करेंगे, आपकी सेफ्टी बढ़ती है। 70% आपका रेबीज़ का भी डर, फियर और अकरेंस घटेगा ही घटेगा। सो प्लीज़ रिमेंबर कि जब हम कुत्तों को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करते हैं, उसी एरिया में रिलीज़ करते हैं, पब्लिक की सेफ्टी बढ़ती है, वो कुत्ते डोसाइल रहते हैं। और जो डॉग फीडर्स जो सर्विस कर रहे हैं, जिन पर इतने डंडे इस टाइम पड़ रहे हैं और लोग जो इतनी गालियाँ बक रहे हैं उनके ऊपर, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा सोशल सर्विस कर रहे हैं। जब आप कुत्तों को खाना देते हो तो काटना बिल्कुल कम होता है, वो डोसाइल होते हैं, वो वेल फेड होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा ABC प्रोग्राम का जो अथॉरिटीज़ ने नहीं किया है और अब सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको करना ही पड़ेगा और उनको पैन इंडिया बड़े स्ट्रांगली ABC रूल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, वो है रीवैक्सीनेशन का प्रोग्राम। अगर हम 70% स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो 70% रिडक्शन ऑफ रेबीज़ भी होता है। अगर हम रीवैक्सीनेशन करते हैं उसके 2 साल, उसके बाद में हम 95% से ऊपर हम इम्यूनिटी ले आते हैं। उससे पब्लिक का डर रिड्यूस होगा, पब्लिक की कुत्तों को खाना देना भी उनको इतना अपसेट नहीं होंगे क्योंकि वो सोचेंगे यहाँ पर सेफ्टी है, ये जो डॉग्स हमारे पास हैं ये सेफ डॉग्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ABC प्रोग्राम को ठीक से इम्प्लीमेंट करो। पूरी जो आप फंड्स शेल्टर होम्स में और कुत्तों को निकालने में डाल रहे हो, ABC में तो डालो। ABC के सेंटर्स में रिपेयर मेंटेनेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्चा करता उनके ऊपर, कितना कम दिया जाता है जिससे मेडिसिन और स्टाफ कॉस्ट भी नहीं कवर होता है। अगर इतने फंड्स थे तो अभी तक ABC क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया ठीक से? और दिल्ली का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 10 साल में दिल्ली कितनी बड़ी है। दिल्ली हॉरिजॉन्टली भी बड़ी है और दिल्ली वर्टिकली भी बड़ी है। जहाँ पर एक परिवार रहता है 4 परिवार रहते हैं, इतना भीड़ भड़ाका है, उतने फीडिंग पॉइंट्स भी बढ़ गए हैं, मतलब फूड इज़ ईजिली अवेलेबल। आप सिविक प्रॉब्लम्स तो दिल्ली की देखिए, आप कह रहे हो कुत्ता का एक्सीडेंट क्रिएट होता है, पॉट होल्स कितने लोगों को मार रहा है, आपकी रोड्स, आपके ब्रिजेस, आपका सिविक स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है इधर, सुएज, ड्रेन्स, रेन वाटर, फ्लडिंग। कौन सी प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में कि हम फोकस कर रहे हैं कि खाली कुत्ते। 5 लाख लोग तो स्नेक बाइट से मर रहे हैं हर साल, कोई ध्यान देता है उसकी तरफ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पर ये नहीं, इसका मतलब नहीं है कि हम रेबीज़ की तरफ ध्यान ना दें। हम चाहते हैं, हमारी जैसी संस्था जो जानवरों को संभालती है वो तो सबसे ज़्यादा यही चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि टॉलरेंस बढ़े जानवरों की तरफ। हम चाहते हैं कि वो जो पुराना प्यार था डॉग और मैन के बीच में, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट बन गया, वो चले जाए। समाधान की ओर रास्ते तलाशने होंगे और सबको मिलकर तलाशने होंगे। भोरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा शॉर्ट में कहिएगा। हमारी कुत्तों से पूरी हमदर्दी है, हम कोई दुश्मन नहीं है, हम भी डॉग लवर्स हैं, मैंने भी कुत्ता पाला हुआ था। लेकिन अगर आप ये बोलो कि भाई पॉट होल से भी लोग मरते हैं तो कुत्तों से मर गए तो क्या हुआ, तो ये मुझे लगता है एक गलत बात है। ये आपने गलत समझा है मुझे। मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि हम परवाह नहीं करेंगे। मैंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसका पर्सपेक्टिव ठीक रहे। आप सब कुत्ते निकाल दो, सब कुत्तों को शेल्टर में करो, 0 कुत्ते कर दो, ये सोल्यूशन ही नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है, वो हम भी समझते हैं। लेकिन आप ये मत बोलिए कि भी पॉट होल से भी लोग मरते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि सिविक ये गलत हो जाता है। के कहने का अर्थ ये रहा होगा कि समस्या अगर यहाँ पे है तो समस्याएं और जगहों पे भी हैं, तो समस्या के समाधान को तलाशने की जरूरत है। विजय गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगी। हमारे देश में ही अगर हम गोवा की बात कर लें, जिसका मैम ने अभी जिक्र किया था, कुछ और भी ऐसे शहर हैं, आप बाहर अगर जाएं, थाईलैंड की बात कर लें, चिली की बात कर लें, विदेशों में, जहां पर
100% स्टरलाइजेशन और डॉग्स की जो समस्याएं हैं उस पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है। क्या हम उनसे कुछ सीख या सबक नहीं ले सकते? क्या हम रिस्पॉन्सिबल पेट ऑनरशिप जैसे लॉ की ज़रूरत को महसूस करते हैं? मैडम एक बात समझिए बात को, कुछ लोगों को ना कुत्तों की प्रवृत्ति का पता है और ना उनको पता है कि एक्चुअल समस्या क्या है। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए आवारा कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 जज बेंच ने और 3 जज बेंच ने बैठकर साबित कर दिया है जी। तो इसका मतलब है आवारा कुत्ते जरूरत से ज्यादा इस देश के अंदर आ गए हैं। ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, मैं कह रहा हूं आपको 12 करोड़ कुत्ते हैं। मैं तो विदेशों में जाता हूं, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, एक भी स्ट्रीट डॉग वहां पे नहीं होता। ये जो पेटा ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी अमेरिका की बैठी हुई है ना, ये सारे कुत्ते सिर्फ हमारे देश में देखना चाहती है। अमेरिका में तो कुछ नहीं है, या तो वो शेल्टर होम्स में है या लोगों ने अडॉप्ट कर रखे हैं। दूसरा, कुत्ता वो जानवर है, गूगल करिएगा और देखिएगा, जिसको फीडिंग की जरूरत नहीं है। कुत्ता अपना खाना खुद ढूंढ लेता है, चाहे 2 किलोमीटर जाए चाहे 4 किलोमीटर जाए। जो लोग एबीसी रूल्स की दुहाई दे रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है सारे एबीसी रूल्स गलत बने हुए हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने 2 एबीसी रूल्स को एकदम हटा दिया है। पर आप इनसे पूछोगे, जिन लोगों ने अपने कुत्तों की एनजीओ खोल रखी है, कि भाई आप स्ट्रीट फीडिंग कराओगे, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि केवल डेजिग्नेटेड प्लेस पे होगा। ये फिर भी वही सोसाइटी में और अपार्टमेंट में खाना डालेंगे, और जब डेजिग्नेटेड प्लेस बनाए जाएंगे तो ये झगड़ेंगे कि हाय मेरा बेबी कुत्ता जो है वो 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, जबकि कुत्ता 10 किलोमीटर दूर भी जा सकता है। पहले उस पर झगड़ेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एंग्री एग्रेसिव कुत्तों को जो काटते हैं बाड़े में बंद कर दो, तो ये कहेंगे प्रूफ लेकर आओ, पहले इसकी वीडियो दिखाओ, इसी कुत्ते ने काटा था, उसका पहले एग्जामिनेशन होगा, तब हम इस कुत्ते को ले जाने देंगे। तो आधी प्रॉब्लम्स इन डॉग फीडर्स ने इस देश के अंदर खड़ी कर रखी है। स्टरलाइजेशन भी ये लोग नहीं करने देते हैं, और ये तो सब मान रहे हैं कि स्टरलाइजेशन का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। तो स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन तो हो, पर आप ये 10 लाख कुत्तों को दिल्ली में क्या करेंगे जो सड़कों पे पड़े हुए हैं और काट रहे हैं? तो उनका आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो जब सोल्यूशन करेंगे तो जैसा 2 जज बेंच ने कहा था, धीरे धीरे इनको आप शेल्टर होम में भेजना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग शेल्टर होम में चले जाएंगे, यानी कि हम अपने घरों से निकलना बंद कर देंगे। इनसे पूछिए जरा आप, ये 10 लाख आवारा कुत्ते सड़कों पे है, चलिए स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन 100% हो गया, तो ये 10 लाख आवारा कुत्ते जो काटते रहेंगे उनका क्या करना है? इसका जवाब किसी से पूछकर आप मुझे बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जो चर्चा में आ रहा था कि आखिर हमारे ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे कंपेनियंस भी हैं, वो इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? इस तरह की घटनाएं आगे क्यों बढ़ रही हैं? हम कह रहे हैं कि वो अपने व्यवहार, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन क्या जो हम मनुष्य जाते हैं, क्या हमारे भी बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें सही अपना आत्मावलोकन करके ठीक करने की ज़रूरत है? मैम, इस पर आपका टेक क्या है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी ये 10 लाख का फिगर कहाँ से आया है, जब सेंसस ही नहीं हुई है इतनी दिनों से, इतने सालों से। आप अपना फिगर दे दीजिए। मेरे ख्याल से 6.5 लाख डॉग्स हैं। वो भी कम है क्या? वो तो भी कम है। आप पॉपुलेशन कितनी बड़ी है दिल्ली की, आप बताइए मुझे। 10 साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? पॉपुलेशन बढ़ा देंगे तो नहीं, तो डॉग्स भी बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, और नसबंदी भी तो कितनी हुई है बीच में। आप ये बिल्कुल ही एबीसी रूल्स को तो आप बिल्कुल ही बाहर फेंक रहे हैं, पर एबीसी रूल एक्चुअली आपका रिस्क रिडक्शन करता है। जब आप कुत्तों की नसबंदी करते हो, स्टेरलाइज करते हो, नंबर्स ज़रूर घटते हैं। समस्या है जो सर ने पॉइंट आउट करी है कि कुत्ते अगर हैं भी तो बाइटिंग डॉग का क्या किया जाए। एक्चुअली जो समस्या हम सबके सामने ये नहीं है कि कुत्तों से कोई किसी को भी नफ़रत है, पर जब कुत्ता बाइट करता है उसके लिए ये फील करते हैं कि डॉग फीडर्स इरेशनल रिस्पॉन्स होता है कि कुत्ते बाइट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। जो डॉग फीडर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डर जाते हैं जब एक कुत्ता बाइटर होता है। ठीक है, मुझे नहीं पता विजय जी किसको कोट कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि फिल्म दिखाओ, वीडियो दिखाओ, ये दिखाओ। डॉग बाइटर जैसे कोई कुत्ता काटने लगता है वो इमीडिएटली एनजीओ के पास आकर बोलते हैं प्लीज़ इस कुत्ते को आप संभाल लो, क्योंकि जो दूसरे शांत कुत्ते हैं उनके ऊपर पब्लिक झपटा मारेगी, उनको भी मारेगी। कभी भी हम डिनाई नहीं करेंगे कि डॉग बाइटर्स को होना नहीं चाहिए स्ट्रीट पर,
पर हजारों में कुत्ते डॉग बाइट्स कर रहे हैं नहीं, क्योंकि डॉग बाइट की भी संख्या ठीक से नहीं रिपोर्ट हो रही है। वो वैक्सीन्स काउंट करते हैं एक डॉग बाइट मैडम, सफदरजंग अस्पताल में डेली 500 केस जा रहे हैं। विजय जी प्लीज, मैं बात खत्म कर दूंगी, आप जरूर बोलिए। तो किस तरीके से नंबरिंग काउंटिंग हो रही है कि कितने डॉग बाइट्स हुए, क्या ये सब पेशेंट्स दिल्ली एनसीआर के ही हैं? सबको पता है यहाँ पर बड़े बड़े अस्पताल हैं। मुझे पता है जितने भी गांव हमारे आसपास हैं, पलवल से लेकर चंडीगढ़ से लोग इधर आते हैं डॉग बाइट के, आप लोग अलग करते हो। और कितने पेट डॉग्स हैं, सब ये स्ट्रीट डॉग्स हैं क्या? कितने लोग अपने पेट डॉग्स को रिस्पॉन्सिबली रखते हैं दिल्ली में? ये सब पूछा जाना चाहिए बिफोर वी जस्ट कंडेम ऑल स्ट्रीट डॉग्स एंड से ऑल स्ट्रीट डॉग्स आर बैड, ऑल स्ट्रीट डॉग्स बाइट, नो स्ट्रीट डॉग्स शुड एग्जिस्ट। इनको आवारा आवारा बोलते हो, ये काफ़ी कम्युनिटी पेट्स हैं, ये आवारा नहीं है, ये बिलोंग करते हैं। अब आप कहोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है डॉग फीडर। डॉग फीडर ही तो हैं जो कुत्ते को उठा के नसबंदी के सेंटर्स ले जाते हैं, रीवैक्सीनेशन करते हैं, खाना देते हैं, बीमारी में संभालते हैं। तो मत कहिए कि इररिस्पॉन्सिबल है, पर इनकी पहुंच उतनी नहीं हो सकती जितनी सरकार की हो सकती है। तो एबीसी का इम्प्लीमेंटेशन सरकार को पूरी पॉलिटिकल विल से करना है, पूरी फंडिंग से करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करना है। गोयल साहब, आप भी मानोगे कि सबसे पहले हमारे सामने ये है कि हमें डॉग पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है। ये स्टेरिलाइजेशन से होगा। बाइटिंग डॉग को स्ट्रीट से हमें स्टडी करना है। हमारा एबीसी रूल्स का बहुत कामली और रैशनली बोलता है, अगर डॉग बाइटिंग का केस है, उस डॉग को एनजीओ भेजो, संस्था भेजो, ऑब्जर्व करो, 10 दिन रखो, 10 दिन उसको ऑब्जर्व करो। उसका अगर नेचर बिल्कुल ही डोसाइल है, बिल्कुल ही शांत है, इसका मतलब है या तो कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। हम डॉग फीडर वॉलंटियर को बुलाते हैं, हम बोलते हैं कुत्ता यहाँ पर तो बिल्कुल ही शांत था, खाना खाया, हम सब स्ट्रेंजर्स हैं, 200 कुत्ते के बीच में इसने कुछ हमला किसी पर किया नहीं है जी। वो डॉग को स्ट्रीट पर रिटर्न होता है रीवैक्सीनेशन करके। जो कुत्ते का टेम्परामेंट इरिटेबल है, गुस्से वाला है, हम खुद एडवाइस करते हैं इसको रोड पर मत छोड़िए। आप रोड पर छोड़ेंगे आपको परेशानी होगी, और जो शांत कुत्ते हैं उनको भी परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो यहाँ पर कॉमन सेंस की बहुत जरूरत है। कोई भी नहीं कहेगा कि शेरों के जैसे छोड़ दो इन कुत्तों को दुनिया को काटने के लिए। यहाँ पर कॉमन सेंस की बहुत जरूरत है, और एबीसी रूल्स में प्रोटोकॉल्स हैं उस कॉमन सेंस के लिए। जी, तो सर एक पॉइंट मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कह दिया कि भाई आपने जनगणना की है क्या, और मैंने कहा 10 लाख है, उन्होंने कहा 6.5 लाख है, वो भी कोई ज्यादा नहीं है। आप ऐसा करिए, डेली डॉग बाइट्स के केस दिल्ली के अस्पतालों से मंगा लीजिए, वो 2000 मिलेंगे आपको। 500 सफदरजंग में अकेले, 250 आरएमएल में अकेले, और इसके अलावा और हॉस्पिटलों में 2000 लोग कट रहे हैं, रोज कुत्तों के द्वारा काटे जा रहे हैं। उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं इनका स्टरलाइजेशन कर लो, जो कि हो नहीं रहा है। नहीं तो जाहिर तौर पर पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुत्तों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम नहीं करेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फॉरेनर्स ने की गिनती के अंदर अब कमी आ गई है, और टूरिज्म बैठता जा रहा है। और देश को बचाना है तो आवारा कुत्तों की समस्या को ठीक करना है। गोयल जी, आपने कहा कि स्टेरिलाइजेशन जरूरी है, लेकिन हो नहीं रहा है, आपने खुद ये एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, तो सवाल वो ये भी है एक तरीका है। हो क्यों नहीं रहा है? जो मैकेनिज्म बनाया बता दो गया कि है, आपको किसी भी एनजीओ नहीं कर रही ना, ये एनजीओ पैसे ले रही है और कर नहीं रही। आप बहुत बड़े आदमी हो, पर आप इस तरीके से लाइबल नहीं बोल सकते हो पब्लिक फोरम में। जो समस्या है हम उस पर बात करें, ना कि किसी एनजीओ या किसी को टारगेट करें, क्योंकि हमें समस्या की समाधान की ओर एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। बीएस वोहरा जी, अगर हम पेट ऑनरशिप की बात करते हैं, लाइसेंस, माइक्रोचिपिंग, वैक्सीनेशन का पालन कम क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं ये चीज़ें हैं। RWAs क्या इंसेंटिव्स, कंप्लायंस जैसे डिस्काउंटेड माइक्रोचिपिंग कैंप, पेनल्टी, वार्निंग, पेट कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकती है? आप एमसीडी के साथ मिलकर क्या कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या आपको एमसीडी से कुछ इस तरह के सपोर्ट्स मिल रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि भी कौन सा कुत्ता है, गली में आपके जितने कुत्ते हैं उनके गले में एक पट्टा हो, पता लगे उनको कौन सा इंजेक्शन लगा, स्टेरिलाइजेशन कब हुआ, वैक्सीनेशन कब हुआ, उसका अगली डोज कब लगनी है, उस पर वो भी मार्क होना चाहिए कि अगर वो बाई चांस किसी को काटता है तो उसको पकड़ के देखा जा सकता है कि यार ये स्टेरिलाइज्ड है, ये वैक्सीनेटेड है, या अगर इसका ड्यू है तो वो कब है। ये सब कुछ होना चाहिए, और उसका बाकायदा एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए।
एमसीडी ऑफिस में या एक कोई स्पेशल कोई ब्रांच खोल के, या एनजीओज हैं उनके पास कोई रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके इस समस्या से कोई सुधार हो सकता है। हम तो परेशान हैं इस डॉग बाइट की प्रॉब्लम से। ना हमें डॉग से दिक्कत है, ना हमें डॉग लवर से दिक्कत है, हमें दिक्कत है डॉग बाइट से। ठीक है, इसका इलाज चाहिए हमें। अगर आप एमसीडी वाले कोई ऐसा पॉलिसी लाते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म लाते हैं, तो हम तो वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी, और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं। वैक्सीनेशन करो, स्टेरिलाइजेशन करो, वट एवर यू डू, रेबीज को खत्म करो, डॉग बाइट को कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन करो और सीरियसली लेके आओ। गोयल साहब कह रहे हैं कि होता नहीं है, तो यही तो चेक करने की बात है कि क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कब होगा, कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। कोई तो ऐसा स्टेप उठाओ ना कि बंदे की, एनजीओ की, एमसीडी की, किसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि हाँ भाई तुमने बताना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, और उसके गले में डालो पट्टा। बंदे को देख के ही पता लग जाए कि हाँ, उसको पकड़ा, पट्टा चेक किया, हाँ यार इसका हो चुका है। यही कुत्ता पहले शुरू करता है, तंग करता है, वो 2-3 कुत्ते को ज़रूर उठाइए, ज़रूर उसको रखिए एनजीओ में, मैं नहीं मना कर रही हूँ, पर आपका ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता है कि आप सब कुत्तों को मारो या सब कुत्तों को निकालो। अब सब कुत्तों को उठाकर गोयल साहब कहते हैं कि अब डाल दीजिए डॉग पाउंड में, हमें रोड पर नहीं चाहिए, हमें डर लगता है इन कुत्तों से। अभी तक तो डर नहीं लग रहा था ना, अभी तक तो कहीं पर भी आदमी सोता था पेमेंट पर, उसके साथ उसके कुत्ता भी सो रहा था, प्रॉब्लम इतनी नहीं थी। अभी प्रॉब्लम इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जैसे ये ठीक कह रहे हैं, एबीसी का प्रोग्राम बहुत ही वॉर फुटिंग पर हमें करना है, पर RWAs को ये भी समझना पड़ेगा कि कुत्ते को खाना देना है। अब ये डॉग फीडिंग के ऊपर आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि बहुत कंफ्यूज सिनारियो होने वाला है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि हमारी जैसे डॉग की टेरिटरीज होती हैं, वो डॉग डरता है दूसरे डॉग की टेरिटरी में जाने के लिए, तो डॉग फीडर्स वहाँ पर ही 5-10 मिनट में जल्दी से कुत्ते को खाना खिला देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ सिस्टमेटाइज हो सकता है RW के साथ में, MCD के साथ में। हम तो यही कह रहे हैं कि डॉग जब अपने टेरिटरी में है वो शांत रहता है, वो डिस्प्लेस्ड नहीं होता है, 10 मिनट लगते हैं उसको खाना खिलाने में। हम हमेशा करते आ रहे हैं, गाय को रोटी दी, चींटी को आटा दिया, कुत्ते को 2 रोटी दी, हम हमेशा करते हुए आ रहे हैं। हमारी संस्था 45 ईयर्स है, 35 ईयर्स तो हमने ये प्रॉब्लम ही नहीं देखी है। लोग वहाँ पर ही जहाँ पर कुत्ता है हम आराम से खाना दे देते थे, कुत्ता 10 मिनट में खा जाता था, कहीं जाके सो जाता था, प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आप डॉग फीडिंग बहुत स्ट्रिक्टली आप 1-1 किलोमीटर पर एक डॉग फीडिंग बनाओगे, हल्ला मच जाना है जी, और होगा भी नहीं। और डॉग फीडर्स क्योंकि वो डेली डील करते हैं डॉग्स के साथ में, उनको पता है ये थियोरी है, ये प्रैक्टिकल में नहीं पॉसिबल है। गीता जी, बहुत सारी ऐसी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सलूशन प्रैक्टिकली कैसे निकल सकता है, इस पर भी विचार किए जाने की ज़रूरत है। चूँकि टाइम कम है, मैं चाहूँगी एक क्लोजिंग रिमार्क सबसे छोटा ही ले लें। विजय गोयल सर, आपका क्लोजिंग रिमार्क। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि स्ट्रीट फीडिंग नहीं होगी, ये लोग नहीं मानने वाले, और ये हर जगह वहीं स्ट्रीट फीडिंग करेंगे जहां कुत्ते बैठे हुए हैं। टेरिटोरियल तो इन्होंने बनाया है ना, क्योंकि ये बैठे बिठाए कुत्तों को वहां खाना देते हैं। कुत्ता समझता है ये मेरे खाने की जगह है, ना यहाँ आदमी आ सकता, ना यहाँ दूसरे कुत्ते आ सकते, उसने वहां राज बना लिया है। तो ये तो किसी तरह से मान ही नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। मैडम ने तो साफ कह दिया है कि हम तो वहीं खिलाएंगे जहां पर खिला रहे थे। तो ये कुत्तों के काटने की समस्या ऐसी बढ़ेगी। सवाल ये है, चूंकि ये क्लोजिंग रिमार्क भी है, समस्या अगर बड़ी है तो समाधान क्या है, और समाधान जरूर वो होना चाहिए जो दोनों के हित में हो, जो सह अस्तित्व। पहला समाधान ये है, इनकी सबसे पहले जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी समाधान ये है, जैसा वोरा साहब ने कहा, इनके गलों में पट्टे आने चाहिए। तीसरा समस्या ये है, जो भी कुत्ते को पब्लिक अगर कहेगी डॉग इसने बाइट किया है तो उसको बाड़े में भेजना चाहिए, उस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। चौथा समस्या यह है कि शेल्टर होम बना के इनके पहले एक्सपेरिमेंट्स कर लेने चाहिए कि कुत्तों को वहां रखा जा सकता है क्या। पर यह कोई समाधान नहीं कि कुत्ते काटते रहे, आप खाना खिलाते रहे, आप खाना खिलाते रहे, कुत्ते काटते रहे। ठीक है, वोरा साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कुत्तों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, ठीक है, लेकिन वो जो 20,000 लोग मर रहे हैं हर साल, क्या उनके साथ हमदर्दी नहीं है? जिसके घर का बंदा जा रहा है इस रेबीज की वजह से, इस डॉग बाइट की वजह से, क्या उनके साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है? वो जो 20,000 लोग अपनी जान से जा रहे हैं, वो जो 37 लाख लोग कुत्ते के काटने के बाद जाने कितनी त्रासदी से गुजरते हैं, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस उनके अंदर जाते हैं, उन सब का क्या? यकीनन इनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना जरूरी है, फुल फोर्स पे, फुल, चाहे एनजीओ हो चाहे सरकार हो, सबको मिलके, RWAs को सबको मिलके सामने आना पड़ेगा, तभी शायद कोई सोल्यूशन निकलेगा। गीता मैम, आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इनके साथ में कि हम नहीं चाहते कि कोई भी रेबीज से मरे।
इसलिए तो हमने अपनी जान दी है और ज़िंदगी दी है कि एबीसी का प्रोग्राम ठीक से किया जाए, कि कुत्ते स्टेरिलाइज हो, वैक्सीनेट हो, फीडिंग चले और रीवैक्सीनेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 3 साल हर एक कुत्ते का होना चाहिए। और कौन बोलेगा कि हम चाहते हैं कि लोग रेबीज से मरे? कोई नहीं चाहता है ये। पर एबीसी रूल्स को फुली इम्प्लीमेंट करो, पूरे ताकत से इम्प्लीमेंट करो, आपको सुधार मिलेगा। और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, एनजीओज़ भी नहीं कर सकता है, कम्युनिटी के लोग भी नहीं कर सकते, RWBs कोई भी अकेला नहीं कर सकता है। हम सबको साथ बैठ के एरिया वाइज जाके ये सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा इस चीज़ में। जी बिल्कुल, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा सरोकार से जुड़ा है, हर एक शख्स से जुड़ा है। और जैसा कि चर्चा की शुरुआत में ही हमने बात की थी कि मनुष्य और पशु का सह अस्तित्व तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन सह अस्तित्व को हमें कैसे सोल्यूशन की ओर ले जाना है, अगर समस्याएं आ रही हैं तो उसका समाधान कैसे निकालना है। जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, जो रूल्स और गाइडलाइंस बनाए जा रही हैं, उन्हें ज़मीनी स्तर पर उतारना ही होगा और तभी समस्या का समाधान होगा। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सरोकार के इस एपिसोड में इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।